वस्साबिरीन वस्साबिरात, वो मर्द जो सब्र करने वाले होते हैं, वो औरतें जो सब्र करने वाली होती हैं। क्या मतलब है सब्र का? सब्र का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में कभी कभार मशक्कतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अल्लाह की इताअत का काम होता है, कभी मन नहीं चाहता, कभी शैतान भड़का रहा है, कभी शैतान अल्लाह के रास्ते से दूर कर रहा है। आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें, सब्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमा बरदारी के सिलसिले में आप सब्र से काम लें। ये सब्र है। और इसी तरीके से हर किस्म के गुनाहों से अपने आप की हिफाजत करें, ये सब्र है। और तीसरा सब्र यह भी है कि आपकी जिंदगी में कोई भी मुसीबतें और परेशानियां आ जाएं, चाहे बीमारियों की शक्ल में हो, किसी अपने महबूब की जुदाई की शक्ल में हो, बच्चों की वफात की शक्ल में हो, बिजनेस में घाटे की शक्ल में हो, बीमारियों की शक्ल में हो, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, उन मुसीबतों पर सब्र किया जाए। और मुसीबतों पर सब्र करने का मतलब यह है, आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए तो आप अपने दिल में यह अकीदा रखें कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में यह लिख दिया था, सो आना था, यह जिंदगी में मुसीबत आ गई, और उस मामले को आप अल्लाह के हवाले कर दें, उससे राजी रहें। अल्लाह के बारे में शिकवे शिकायतें करना औरतों की जबान पे आम होता है। कोई भी परेशानियों पर परेशानियां आ जाती हैं, बोलते हैं कि अल्लाह ताला मुझ पर जुल्म कर रहा है, नऊजुबिल्लाह। क्या मैं अल्लाह को मैं ही मिली थी क्या कि मेरी जिंदगी में ये मुसीबतें? मैं नमाज की पाबंद हूं, मैं रोजेदार हूं, फला हूं, फिर भी नऊजुबिल्लाह। उलमा ने कहा कि जब भी इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आ जाए, दो बातों का ख्याल करना। एक तो यह है कि उन मुसीबतों को आप ये सोचना कि ये मुसीबतें हो सकता है कि मेरी अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आई हैं, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं। वो अपने नफ्स पर मलामत करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हुस्न ज़न्न रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। ख़वातीन मिल्लत, आपकी जिंदगी में अगर जिन जादू के असरात हैं या किसी महबूब की जुदाई का असर है, कभी शौहर का इंतकाल हो जाता है, बेवा हो जाती हैं ख़वातीन, बेसहारा हो जाती हैं, कभी बच्चों का इंतकाल होता है, बेसब्री के दायरे में दाखिल हो जाती हैं। ऐसे वक्त में ख़वातीन, अगर तुमने सब्र कर लिया, इस सब्र के बदले रब्बे करीम ने तुम्हें जन्नत का वादा फरमाया। अता इब्न अबी रबाह से इब्न अब्बास ने कहा कि ऐ अता, क्या मैं तुम्हें जन्नती औरत के बारे में ना बताऊं? हाँ, इस दुनिया में जिंदा है एक जन्नती औरत, वो चलती फिरती है हमारे दरमियान, क्या मैं ऐसी औरत के बारे में ना बताऊं? अता इब्न अबी रबाह ने कहा, क्यों नहीं इब्न अब्बास, बताइए कौन है? कहा कि ये देखो काली कलोटी औरत, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बार बार आती है, शिकायत ये लेकर आती है, या रसूल अल्लाह इन्नी उसरा, अल्लाह के नबी मुझ पर जिन सवार हो जाता है, मुझे तकलीफ देता है, मुझे अजियत देता है, तकलीफ और अजियत से मैं दो चार हूं अल्लाह के नबी। और इससे बढ़कर मेरी मुसीबत यह है कि जब जिन सवार होने के बाद मैं बेहोश पड़ जाती हूं तो मैं नंगी हो जाती हूं, मेरे कपड़े मेरे जिस्म से हट जाते हैं। अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से मुझे नजात दिला दे। आप मेरे भाइयों, प्यारे नबी ने क्या फरमाया उस औरत से? कहा, इन सबरती फलकिल जन्ना व इन शिअति दअउती लक। ऐ खातून, अगर तुम इस मुसीबत पर सब्र कर लोगी, ये दुनिया की छोटी मोटी मुसीबत, ये दुनिया के कुछ अय्याम की मुसीबत है, अगर तुम इसको बर्दाश्त कर लोगी, अल्लाह ताला इसके बदले तुम्हें जन्नतें अता करेगा। अगर तुम चाहोगी तो मैं अल्लाह के बारगाह में तुम्हारे हक में दुआ कर दूंगा, अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे देगा। उस औरत ने क्या कहा? अल्लाह के नबी, अगर मेरी इस मुसीबत के बदले मुझे जन्नत मिलना है, मैं इस मुसीबत पर सब्र कर लूंगी। अल्लाह के नबी, मुझे ये मुसीबत बर्दाश्त है, लेकिन आप इतनी दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से कि जब मैं नीचे गिर जाती हूं तो मैं नंगी ना हो जाऊं, मेरे कपड़े जिस्म से ना हट पाए, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत और आबरू का बड़ा ख्याल है। मैं नहीं चाहती कि मेरा जिस्म का कोई भी हिस्सा कोई भी देख ले। मेरे भाइयों, ये औरतों के लिए जन्नत की बड़ी बशारत है, उन औरतों के लिए जो सब्र से काम लेती हैं। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वल खाशिईन वल खाशिआत, वो औरतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर जिंदगी गुजारती हैं, वो मर्द जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारते हैं, तन्हाइयों में, खलवत में, जलवत में, लोगों में, बंद कमरों में, घरों में, जहां भी रहे, अल्लाह से डरने वाले जो मर्द होते हैं, अल्लाह से डरने वाली जो औरतें होती हैं, इनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार करके रखा है। मोहतरम हज़रात, बकौल अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह,
ये अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला की खशियत हर सआदत की जड़ है, हर सआदत की बुनियाद है, हर कामयाबी की बुनियाद अल्लाह की खशियत है। जिस आदमी का दिल अल्लाह की खशियत से मामूर हो वो गुनाहों से बच जाता है, वो वाजिबात को अदा करने लगता है, वो अल्लाह ताला के साथ सच्चाई का मुआमला करता है अपनी जिंदगी में। लेकिन जिस आदमी का दिल अल्लाह की खशियत से वीरान हो जाए तो फिर उसकी जिंदगी में हर किस्म के गुनाह जन्म लेने लगते हैं।